सो फ्रेंड्स, दोपहर में मैंने कुछ नहीं बनाया था, तो कल का बचा हुआ पुलाव था, तो हमने सोचा कि वही खा लेते हैं, क्योंकि काम करने के लिए इलेक्ट्रिशियन और कारपेंटर को बुलाया हुआ था। कुछ काम करवाने थे कमरे के, रूम की डेकोरेशन के। सो इसलिए जो है ना, वो डेकोर पीस जो मैं लेकर आई थी, तो वो मुझे लगवाने थे। तो यहाँ पर ये आ गए थे, तो जल्दी जल्दी। हाँ हाँ ठीक है, हम थोड़ा जगह को तंग करके लगाएंगे, हम तो गैप नहीं देंगे। क्योंकि जो मैंने देखी थी ना जिसकी वीडियो में, उसकी गैप नहीं था। नहीं, ऐसे ज़्यादा अच्छी लग रही है। इसको लॉक कर दो बस ऐसे ही। हाँ, क्या हुआ? 8 इंच का फर्क है। पहले 1 इंच का आ रहा था। अभी क्या हो रहा है भाई? तो फिर चलो तुम करो। और खूबसूरती भी आ जाए। हाँ, मैं बता रही हूँ ना कि जिसकी मैंने देखी थी ना, तो वो थोड़ी सी कंजस्टेड होके लगी मुझे। हाँ, नॉट बैड। क्या आप अगर बैठ भी रहे हो ना, तो फिर तो कम से कम सर्वर नहीं लगेगा, और ये लगेगी इसी तरह अच्छी। बस खाते रहना, खाते रहना, खाते रहना, खाते रहना। मेरा तो कंटेंट ही यही है भाई। और जनाब यहाँ पर सारे काम करवा लिए मैंने, और ये कह रहा था बाजी आप इसकी भी वीडियो बना रही है। मैंने कहा भाई मेरा तो यही काम है, यही सब करना है मुझे। तो फिर उसके ये लोग सब जब सारे काम शाम करके चले गए, तो मैं जल्दी से फ़्रेश हो गई, नहा ली, और फिर हमें निकलना था। बालों को बहुत ज़्यादा तो मैं ड्रायर नहीं मारती, क्योंकि बाल बहुत ज़्यादा फिर डैमेज होते हैं ज़्यादा ड्रायर करने से भी। तो आज ज़रा ना इमरजेंसी है, जल्दी है, तो मैं ना आज मैंने ड्रायर कर लिए बालों को, क्योंकि सीरम भी लगा हुआ है बालों में मेरे। तो इसलिए ना कोशिश करती हूँ कि सीरम लगाने के फ़ौरन बाद ड्रायर ना करूँ, लेकिन अभी मजबूरी थी तो क्या कर सकते हैं, इसलिए मैंने कर लिए बाल ड्रायर से। तो वही मैं रेडी, और बाल मैंने स्ट्रेट नहीं किया आज, और क्योंकि जल्दी भी थी और बाल थोड़े थोड़े गीले भी हैं, तो हल्के गीले रहने दिए मैंने। अब हम लोग निकलेंगे। एज यू कैन सी मियाँ भी हो गए मेरे रेडी। पीछे कपड़े धोए थे वो तय करके रख दिए हैं, और बहुत ही कैजुअल और बहुत ही एलिगेंट सा ये सूट है। मतलब बहुत ही हल्का सा लाइट इसका स्टफ़ है, बहुत ज़्यादा। और यहाँ पर मैंने ये बटन्स जो हैं ये स्पेशली मैंने बनवा के जो है ना लगवाए थे, ये वाले इस ड्रेस के साथ। और ये जीन का ये सूट है मेरा। और यहाँ पर जी इसके जो ये दुपट्टा है ना, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। इसके दुपट्टे में मैं आप लोगों को थोड़ा सा जूम करके दिखाती हूँ। इसके दुपट्टे में ये जो मुकेश की डिटेलिंग हुई हुई है ना, ये देखें डिटेलिंग हुई हुई है दुपट्टे में इस तरह से, ये कि इस दुपट्टे की जो खूबसूरती है ना उसको इन्हेंस कर रहा है। तो ये चीज़ मुझे इसकी बड़ी अच्छी लगी, बहुत कूल। हम निकलेंगे, और जा रही हूँ मैं अपनी घर की डाइनिंग टेबल लेने के लिए, जो ऑर्डर की थी वो लेने के लिए जा रहे हैं। तो लेट्स सी कि किस तरह की बनाइए, कैसे बनाइए, वहीं चल के देखते हैं। और फिर मैं आपको सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम आ गए थे डाइनिंग टेबल वाले की शॉप पर, और वर्साची का ये मिरर मैंने सेलेक्ट किया। उसके बाद मैं सेलेक्ट कर रही थी कुशन कवर। तो कुशन कवर जो है ना मैंने ग्रे लेने थे, तो ये ग्रे कवर मुझे पसंद आया था, तो ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। और उसके बाद जो है ना मैंने इसका रिंग मिरर देखा, जो कि रिंग शेप में था वर्साची का, वो मैंने पसंद किया ब्लैक एंड गोल्डन में। और इसके बाद जो है ना मैं इनके कारखाने चली गई। मैंने कहा भाई कारखाने में जाकर मुझे इसका स्केलेटन दिखा जो डाइनिंग टेबल का है, तो पता चले कि किस तरह का है, कैसा है। तो यहाँ पर जस्ट ये ना कबाड़ में पड़ा हुआ था इनका, ये इसका ढांचा डाइनिंग टेबल का जो मैंने पसंद किया। मैंने कहा ये इसी को तूने फिनिशिंग करनी है और इसी को तूने बना के देना है। तो वो 100 ड्रामे कर रहा था कि बाजी यूँ है, ये बनेगा नहीं, ये यूँ नहीं होगा, ये यूँ नहीं होगा। मैंने कहा चल बना के दे, क्यों नहीं हो सकता, कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है। जब इसका ढांचा बना रखा है, तैयार है इसका स्केलेटन, तो उस पर जस्ट तूने काम करना है। सो बड़ी मैंने पंचायतें की, और नीचे नीचे ऊपर झांक झूक के देखा। मैंने कहा भाई कहीं से कोई डैमेज वैमेज तो नहीं है। 2-3 सुराख भी मुझे नीचे से नज़र आ गए। मैंने कहा भाई इसको भी फील कर, तो प्लाई शलाई मार और इसको भी ठीक कर। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना मेरे हस्बैंड भी मुझे बता रहे थे साथ साथ कि ये इसमें इसका जो है कि एडजस्टमेंट की जगह दी हुई है, इसी में ये मिरर जो है ना बीच का जो इसका सेंटर का है ये एडजस्ट होगा। अच्छा ये देखें, ये जो इसमें सुराख हुआ है यहाँ जो ये नज़र आ रहे हैं ना, तो ये लग रहे हैं बुरे। सब अभी दोबारा से ऐसी हो जाएगी, आप पहचानेंगे जैसे जोड़ आ रहा है इसकी सही फिलिंग करवा के सब होगी, तो दोबारा से 0-0 होगी। ये असल में जब रखे ना माल, आपको पता है ये ठीक है, सही है, ठीक है। फिर जनाब इनके कारखाने से निकल के देखें कारखाने का इनके हाल।
कारखाने से निकलने के बाद सारे कारखाने इसी तरह के होते हैं। फिर दोबारा अगेन मैं ये आ हो गई जाएगा। किसी शॉप ये पे देख और लें, मैंने 4 नंबर है, मैं लिख हाँ, भी रहा हूँ उसके जी, जी, जी। कुशन चेयर्स के, तो मुझे ये वाला कपड़ा अच्छा लगा कुशन का, ग्रे कलर का। और ये वर्साची का जो नीचे रखा हुआ है, इसका मिरर सबकी हालत गैर हुई हुई थी। और ये था जनाब अली इस डाइनिंग टेबल का डिज़ाइन, जो कि इसके कुशन मुझे चेंज करवाने थे सारे। और मैं देख रही थी कि ये किससे पिनअप हुए हैं, इसके कुशन जो है ये किस तरह से एडजस्ट हुए हैं। इसमें कुछ बटन टाइप के लगे हुए थे। और ये आ गई जनाब अली हमारी डाइनिंग टेबल बन के तैयार होकर। तैयार ये नहीं हुई थी, आधा अधूरा काम किया हुआ था। और जो इसके पाए थे ना वो भी डगमगा रहे थे, ऊंचे नीचे हो रहे छोटे थे। बड़े पाए हो रहे थे, तो अभी मैंने ना पायों की दवाई है, इसकी जो पाए होते हैं ना, पाए होते हैं, फिटिंग अच्छे से इसकी फिनिशिंग कर दो, तो आगे फिर हम निकलें भाई। लोकल मार्केट में ना ये एक अच्छी बात है कि आपको जो है ना अच्छी चीज़ मिल जाती है, मनपसंद की तरह भी आप कस्टमाइज़ करवाएं इसको तो वो अच्छे से हो जाती है। अदरवाइज़ अगर आप ब्रांड की तरफ जाते हैं तो ब्रांड में ना आपको मखसूस एक पर्टिकुलर डिज़ाइन मिलेंगे, आपको एक सिलेक्टेड आपको डिज़ाइन मिलेंगे, आप खुद से जो है ना अपने डिज़ाइन को कस्टमाइज़ नहीं करवा सकते। तो इसलिए इस तरह की चीज़ लेने के लिए मैं लोकल मार्केट जो होती हैं उसी को मैं प्रेफर करती हूँ, क्योंकि एक तो आपको चीज़ की जो क्वालिटी होती है ना वो अच्छी मिल जाती है, और दूसरा ये कि आप अपनी पसंद से उसको किसी भी तरीके से जो है ना वो मॉडिफाई करवा के कस्टमाइज़ खुद से करवा सकते हैं। अभी घर ले जाके मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि किस तरह की बनी है, कैसी बनी है, फुल लुक मैं आपको घर जाके दिखाती हूँ। सो फ्रेंड्स, लेकर आ गए हम घर आ गए हैं, डाइनिंग टेबल ले आए हैं। और मेरा जो है ना मूड काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया था। और मेरा मूड ख़राब इसलिए हुआ कि हम वहाँ पर शॉप पर गए 5 बजे से बैठे ना हमें कोई हो गए रात के 10 बज गए। और रात के 10 बज गए बैठे बैठे जो शॉपकीपर था, जो सीलर था, उसकी फ़र्नीचर की दुकान थी, तो वो जो था ना उल्लू का पट्टा, उसने कुछ भी रेडी नहीं रखा था। जैसी डाइनिंग टेबल कही थी उतनी फिनिशिंग से नहीं बनाई उसने जितना सोचा था हमने, और जितना मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि बड़ा अच्छा काम करके देगा ये और बड़ा अच्छा सा बनाएगा, बट उसने वैसा नहीं किया। खैर अब लेकर आनी थी, रात 10 बज गए थे रात के। और मैं वहाँ जब मैं चीखी हूँ उसके ऊपर, लिटरली मैं चीखी हूँ कि भाई ये कौन सा तरीक़ेकार है, जब कस्टमर से जब आप के पास प्रॉपर उसके जो है वो टूल्स नहीं है बनाने के, कुछ नहीं है, तो फिर आप ऑर्डर लेते ही क्यों हैं। तो पहली चीज़ ये। फिर कहने लगा कि इसको फिनिशिंग के लिए, फाइनल टच देने के लिए उसके पास वो ब्रश से ही, जो ब्रश होता है कलर का, उसी से शुरू हो गया था। तो फिर मेरे हस्बैंड ने जो है देखा और उनको कहा कि भाई ये ब्रश से तो नहीं होता, ये तो डिको पेंट जो होता है, प्रॉपर एक ब्लोअर होता है, बड़ी सी मशीनरी होती है, उसके ज़रिए इसको पेंट किया जाता है, तो आपने ये किस तरह से कर दिया। तो उसको ये कहा, तो फिर वो फिर जाके कहीं वो लेकर आया और वो ब्लोअर वगैरह मशीन लेकर आया और उससे उसने किया। उसने कहा नहीं, हम इसको कारखाने में करते हैं, कारखाने में अगर करते तो फिर उसका वो जो बुरादा होता है वो उड़ता और फिर वो जो है वो उसके ऊपर चिपक जाता, ब्ला ब्ला ब्ला। खैर हमने कहा ठीक है, हमें तो नहीं पता, हमें आप अभी जो है जो भी है जिस तरीके से भी आप करके दें। तो उसने इतनी देर लगा दी और उसके चक्कर में मेरा ब्लड प्रेशर इतना हाई हुआ कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। मैंने कहा भाई मुझे घर भेज दें, मैं मज़ीद इतनी देर नहीं बैठ सकती। खैर जैसे तैसे हम आ गए और फाइनली फिर लेकर आ गए घर। अभी तक मैंने खाना भी नहीं खाया और उससे में जो है मैं पूरी भी नोट हो चुकी थी गुस्से में, इतना मुझे शदीद गुस्सा आया हुआ था उस बदतमीज़ इंसान पर। शर्म आनी चाहिए इस तरह से इतना डिले करके कस्टमर को परेशान करके। आप लोग समझते हैं दोबारा कोई आएगा आपके पास, सवाल ही पैदा नहीं होता। और अगर पैसे देने के बाद भी आपकी चीज़ सही ना बने, आप जितना एक्सपेक्ट करते हो वैसी चीज़ ना बने, तो फिर तो दिल चाहता है कि मेरा उस वक्त दिल तो कर रहा था कि मैं ना उसकी दुकान को आग लगा दूँ। तो खैर जब ही जो है ना, और वो था भी ना उर्दू स्पीकिंग, और मैंने नोटिस किया है कि उर्दू स्पीकिंग लोग जो होते हैं ना कहीं बहुत हडराम होते हैं, कामचोर होते हैं। बहुत ही कोई 100 में से कोई 2% लोग ही होते होंगे जो मेहनत करके कर लेते हैं बहुत कुछ अच्छी। लेकिन भाई वो बंदा जो था ना वो तो निकम्मा, ऊपर से कोई वैरायटी नहीं, कोई कुछ नहीं। पता नहीं मेरी किस्मत ही शायद अच्छी थी, जो मुझे जैसी मैं डाइनिंग टेबल चाह रही थी मुझे वैसी मिल गई। और फिर मैंने उसको थोड़ा बहुत अपने खुद से जो है ना उसको कस्टमाइज़ करवाया। कस्टमाइज़ करवाने के बाद जो है ना वो मुझे कुछ बेहतर ये मिली। तो बात यह है कि जो है कहीं से भी कोई भी चीज़ ले, एक तो पहली चीज़ बंदा देखता है कि उसकी क्वालिटी अच्छी हो और उसकी ड्यूरेबिलिटी अच्छी हो, तो फिर जाके आप कोई भी चीज़ परचेज़ करते हो, कोई भी चीज़ लेते हो। स्पेशली जो होम अप्लाइंसेस होते हैं, होम डेकोर की कोई भी चीज़ होती है, या कोई वुड की ऐसी चीज़ आपने बनवाई होती है, स्पेशली कस्टमाइज़ करवाई होती है बड़े प्यार से, बड़े चाव से, और वो उस तरह की ना बने, तो आप समझ सकते हैं कि कितना शदीद गुस्सा आता है। तो खैर जैसे तैसे जो भी था, किस्मत मेरी अच्छी थी कि उस तरह की चीज़
मिल गई, लेकिन जो उनका काम था ना एक कलर का, जस्ट उसमें कलर करना था और उसकी जो कुशन वगैरह थे ना वो मैंने ठीक करवाने थे, तो उसमें उन्होंने बहुत खपाया। तो कभी भी जो ये मैं शॉप का आपको दिखाया है, इस शॉप पे तो कभी कोई भूल के भी ना जाए भाई। तो मैं तो कभी भी नहीं कहूँगी कि ऐसे लोगों की ऐसी शॉप पर जाया जाए जहाँ पर लोग जो हैं कस्टमर को इस कदर वेट कराते। उसने हमें कहा कि बिल्कुल रेडी, आप फटाफट से आ जाएँ, आप आ जाएँ, बिल्कुल रेडी किया हुआ है। हमने कहा ठीक है रेडी होगा, 15-20 मिनट लग जाएंगे थोड़ी बहुत टचअप करवाने में, फिनिशिंग करवाने में। बट हमने जब जाके देखा, हमने कहा ओ भाई ये क्या सीन है, यहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ हुआ। मतलब वो ऐसी पड़ी हुई थी, ऐसा लग रहा था जैसे बस कारखाने से निकाली है उसने, उसकी लकड़ी पे ज़रा सा पेंट मारा है और जस्ट हमें जो है ना चिपका रहा था वो ऐसी की ऐसी। लेकिन फिर उसके गले तो पड़ना था ना, मैंने कहा कि ये इस तरह नहीं, इसको ठीक करके दो। तो बहरहाल जैसी ठीक हुई है, जैसा करवाया वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि कैसी थोड़ा सा यूनिक सा मैंने डिज़ाइन बनवाया था इसका। आजकल जो डाइनिंग टेबल चल रही है उससे थोड़ा सा हट के करवाया। खैर लेट्स सी, क्या खैर आप लोगों के साथ शेयर करना तो बनता है, तो आप लोगों को दिखा देती हूँ। खप के आई हूँ मैं कि किस तरह की बनी डाइनिंग टेबल। सो फ्रेंड्स, ये एज यू कैन सी कि ये देखें, ये इस तरह की मैंने ये बनवाई है और इस तरह का जो है ये मिरर इस पर लगवाया था। ब्लैक और वाइट और ग्रे का कॉम्बिनेशन किया मैंने इसके साथ। प्रॉपर लाइट दिखाती हूँ मैं आज शायद। तो इस तरह का ये टाइम टेबल और ये जो इसकी चेयर्स हैं ना ये हैं एडजस्टेबल हैं, इसके साथ ही स्पेस जो एडजस्टेबल चेयर्स हैं ये देखें। ये जो लगवाया था ना ये मैंने खुद से इसको बनवाया है ये, और खुद से बनवाया। यहाँ पर ये आप लोग देख के बताइएगा कि कैसी लगी है आपको डाइनिंग टेबल। थोड़ी सी यूनिक है और आप लोगों को जैसे मैंने बताया कि मुझे वाइट बहुत पसंद है। जिस तरह मेरा ये शू रैक है ये वाइट मैंने लिया, ये मुझे वाइट के साथ इसकी थीम जा रही थी तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और सेम इस तरह से ये मुझे वाइट पे ये जो है ना ये मुझे अच्छा लग रहा था, तो ये वाइट के साथ ये मैंने ग्रे, इसकी जो कवर है सीट्स का, इसकी कुशन्स जो हैं ये मैंने ग्रे करवाए इस तरह के, और इसको मैंने ये वाइट किया। सो मैं अब आप लोगों को बैठ गई हूँ मैं डाइनिंग टेबल पर, और अभी हल्की हल्की सी थोड़ी बहुत गीली है ये, थोड़ी सी ये गीली है। तो यही थी बड़ी, मैं आज इतने अच्छे मूड में थी। मेरा सुबह जो था ना, मैं इधर बैठती हूँ यार, अच्छा मैंने जो सुबह था ना, सुबह बहुत अच्छे मैं मूड में थी, काफ़ी अच्छा मेरा मूड था। बट अभी जो है ना मेरा मूड इतना बुरा हुआ है, इतना शदीद बुरा हुआ है कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। मैं गुस्से में ना, मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि मुझे दिल तो चाह रहा था कि मैं ना पत्थर मार दूँ कोई उठा के इस आदमी को। बताइएगा कि आपको मिली है 4 सीट वाली, 4 इसमें चेयर्स हैं, 4 चेयर्स हैं इसमें, 4 चेयर्स वाली मैंने बनवाई है। और आप फिर बताइएगा कि आप लोगों को ये कैसी लगी। यही थी आज की वीडियो और उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आ जाए तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। और मैं मिलूंगी आप लोगों को नेक्स्ट वीक। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा, अपना खूब सारा ढेर सारा ख्याल रखिएगा। टिल देन डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। चीज़ प्लीज जी, टाटा बाय बाय, लव यू ऑल गाइज। उदास होते हुए बस खाना खाया और अब्दुल्ला मेरे बाल सही कर रहे थे, और अब्दुल्ला ने मुझे केक खिलाया बहुत मज़ेदार सा, जो कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसी को अच्छा लगा, उसी को मज़ेदार लगा और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। सो खाना खा लिया था, बीच में कोई ऐसी चीज़ हो गई थी कि मुझे रोना आ गया और मुझे याद आ गई अम्मी की बहुत ज़्यादा, और मैं रो रही थी यहाँ पर। और फिर रोते रोते ही मैंने खाना खाया और उसके बाद बस यही थी वीडियो।